खबर मुजफ्फरनगर से है। यहां एक हिंदुओं की एक कॉलोनी में मुस्लिम के मकान खरीदने पर बवाल हो गया। आरोप है कि जब से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने मोहल्ले के घर खरीदा, वहां अवैध गतिविधियां बढ़ गई हैं। कई लोग नमाज पढ़ने आते। दावा है कि नदीम नाम के व्यक्ति ने नीलामी में यह घर खरीदा और उसमें आवाम हिंद नामक संगठन का दफ्तर खोल दिया और उस मकान में करीब 40 लोगों को बसा दिया जो देवबंद से आए हैं। जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन जमकर बवाल काटा। आरोप है कि नदीम का परिवार बाहर से लोगों को बुलाकर इसी मकान में नमाज पढ़ाते हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरा बवाल हो गया। बताया जा रहा है इस कॉलोनी में एक मुस्लिम ने घर खरीदा और उसमें 35 लोगों को वो लेकर रहने लगा। उसके बाद से ये पूरा बवाल मचा है। मामले पर कॉलोनी के लोग और हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों का क्या कुछ कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। ये जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मतलब मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को नदीम नाम का व्यक्ति है, उसे जो है गैर कानूनी तरीके से मकान दे दिया गया है बैंकों के द्वारा। और यहाँ पर जो है रोज जो है दंगा भड़कने की भी उम्मीद है। और अच्छा, क्यों विरोध हो रहा है इस बात पर? ये मुसलमान जो यहाँ पर मस्जिद बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो हम इसका विरोध करते हैं। और मोहल्ले वाले भी जो हैं सब साहब सभी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अलग समुदाय मुस्लिम परिवार से यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, बराबर में घर है, ठीक है। इसमें मुस्लिम परिवार ने जबरन यहाँ पर मतलब बैनम में भी बता रहा है कि बैनम में क्या है, बिजली मीटर भी लग गया, सुबह चोरी की चला रहा था रात तक, ठीक है। सुबह इसने अचानक बिजली मीटर लगवाया। अब हमारा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समुदाय हम रहने नहीं देंगे। अलग समुदाय मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे। पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बस है। ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बस है। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ, पैसे दिए हैं, बैंक के, हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो आए है, उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया गया ये। मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी, मकान में, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये। अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसको हमें कोई विरोध नहीं था। ये योजना के तहत हमारे हिंदू मोहल्ले में मकान खरीदते मोटे पैसे देकर, उसके बाद वहां नमाज पढ़ना और मोहल्ले के माहौल को खराब करना, जिससे आसपास के लोग डर के मारे सस्ते रेट में अपने घर छोड़ जाते हैं और बस्ती खाली होती है। जिसका उदाहरण है रामपुरम, अम्मा विहार वगैरह। यहाँ इतने कमरे इन्होंने बनाए हैं, यहाँ लिफ्ट लगाने जा रहे हैं। क्या मतलब है यहाँ नमाज पढ़े जाने का हिंदू मोहल्ले में? इन्हें कोई और जगह नहीं मिली? हमारे सहयोगी आपको बता दें ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। प्रबोध, अभी आप वहां मौके पर हैं, अभी क्या मामला है, क्या दरअसल ये विवाद है क्या पूरा? देखिए, दरअसल ये पूरा विवाद जो है एक मकान को लेके खड़ा हुआ था। इस मकान को, जो इस मकान के पुराने मालिक थे अशोक भारती, उन्होंने इस मकान को बनाने के लिए बैंक से 50 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन किसी कारणवश उनकी माली हालत खराब हो गई और इस बैंक का जो कर्ज है, लोन, वो चुका नहीं पा रहे थे और वो लोन बढ़ के 80 लाख रुपए हो गया था। पिछले 3 साल से वो अपने इस मकान को बेचना चाहते थे कि अच्छी कीमत उन्हें मिल जाए और वो बैंक का लोन चुकाकर और बाकी पैसा जो है उसका अपने लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और कई बार जो हिंदू पक्ष हैं या फिर हिंदू समाज के लोग हैं, उनसे उन्होंने गुहार लगाई। लेकिन पिछले, जब ये मकान बिकने वाला था, उससे पहले ही कि बैंक कुर्की करता और इसके ऊपर नोटिस छपा करता, तो उससे पहले जब आखिरी मौका था तो ये जो मोहम्मद नदीम है उनकी पास गए और मोहम्मद नदीम जो मकान होते हैं, जमीन होती है, उसके खरीद फरोख्त का सेल परचेज का काम करते हैं। तो उन्होंने जो उनको लगा इसमें कुछ मुनाफा हो सकता है, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए में उस मकान को खरीद लिया, जिससे से 80 लाख रुपए उन्होंने बैंक को दे दिए, जो असली मालिक है उसके जरिए, कि आप बैंक का पूरा कर्जा उतारिए और जो एनओसी और बाकी जो दस्तावेज हैं वो अपने पास लीजिए। और 20 लाख रुपए उन्हें जो बैंक के, जो मकान के पुराने मालिक थे, उनको दे दिए थे। तो 1 करोड़ में सौदा हो गया। 3 महीने से
पहले ये सौदा हुआ था और 3 महीने से यहाँ पर काम भी चल रहा था। इसमें कुछ ये क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, इसमें कुछ फिनिशिंग वर्क रह गया था, तो देवबंद से कुछ मजदूरों को लाके वहाँ रखा हुआ था। उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे उनके, यानी कि जो मजदूरों का परिवार था वो काफी दिन से यहाँ रह रहे थे और काम भी घर के अंदर चल रहा था। लेकिन इसी बीच हिंदू संगठन के लोगों ने जो है इस मामले को तोड़ दिया और यहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा संख्या में नमाज अदा होती है और इसको जो है मदरसा या फिर मस्जिद बना दिया जाएगा। ये हिंदू बाहुल्य इलाका है और किसी भी मुस्लिम को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर, जो कि कई बार दंगों की आग में झुलस चुका है, वहाँ पे फिर दोबारा सांप्रदायिक माहौल खराब होते देख इस मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद जो नदीम है उसने 1,17,00,000 रुपए में ये वाल्मीकि समाज के ही एक वकील है जो उनको ये मकान बेच दिया था। तो इस पूरे मामले में जो विवाद हुआ वो मकान को लेकर हुआ कि मकान को कौन खरीद सकता है। और नदीम का साफ कहना है कि उन्होंने ये मकान रहने के मकसद से खरीदा ही नहीं था और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि या फिर दूसरे लोगों को रहने के लिए नहीं था। ये मकान खरीद के इसको बनाकर थोड़ा बहुत फिनिशिंग इसकी अच्छी करके और इसको आगे बेच देना ही उनका एक मकसद था। तो सीधे तौर पे ये सेल एंड परचेज का एक मामला था। चलिए, हमारे देखिए सहयोगी प्रबोध शर्मा हमें पूरा अपडेट बता रहे कि ये पूरा विवाद है क्या। उन्होंने ग्राउंड जीरो से ये जानकारी हमें दी है कि वो ग्राउंड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।